एक समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के विकास के लिए बड़ा कदम उठाया था। आदर्श ग्राम की एक नई परिभाषा प्रस्तुत की थी ताकि शहरों से निकलकर विकास का पहिया देहातों का भी चक्कर लगाए। सालों से कई गांव इसी इंतजार में थे कि प्रधानमंत्री की मंशा के अनुसार अधिकारी भी काम करें और उन तक बुनियादी सुविधाएं आसानी से पहुंच सकें। लेकिन किस तरह इस इरादे का गला घोटा जा रहा है, इसकी बानगी विदिशा के सिरोंज से निकलकर सामने आई है, जब आदर्श ग्राम का सपना महज एक स्वप्न ही साबित हुआ है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर रह रही आबादी को बुनियादी सुविधाएं भी नसीब नहीं हो पा रही हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार इन क्षेत्रों के विकास के लिए पैसा नहीं दे रही हो। दरअसल पैसा तो आता है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ऐसा ही ताजा मामला विदिशा जिले से निकलकर सामने आया, जहां भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों ने कई लाखों की लागत से घटिया सड़कों का निर्माण किया। सिरोंज जनपद पंचायत के भ्रष्टाचार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम बरखेड़ा ताल भी इसकी चपेट में आ गया है। यहाँ लगभग 30 लाख रुपए की लागत से बनी सड़कें चंद महीनों में उखड़ने लगी हैं। ये रोड का मामला है। ये रोड 1 महीना पहले डला हुआ है और वो तो सब बेकार होगा, मट्टी और वो मिलाई है कोपरा टाइप का, वो सब सीसी पट गई, हुआ तो बेकार हो गई। और अभी बरसात में बच्चे निकलेंगे तो उसमें खचेंगे। और क्या क्या समस्या है आपकी? और कुटी भी नहीं मिली यहाँ, और लेटरिंग है जो भी पहले जो आ गई है पहली पंचायत में, मतलब अब कुछ भी नहीं आया। समस्या साहब सभी हैं, ना तो बच्चे ठीक से स्कूल जा पाते हैं, ना गिट्टी रोड है, ना कुछ नहीं है। वो तो बहुत परेशानी है। ये रोड कब डला था? ये अभी महीना 1.5 महीना पहले डाला था साहब। सब बेकार है, घटिया माल डाला है सब पे। अभी ज्यादा से ज्यादा 1 महीना 2 महीना चलेगा, बरसात में सब आप लोगों ने ज्ञापन व्यापन दिया, आवेदन दिया है? जी आवेदन तो नहीं दिया, लेकिन उन लोगों से कई तो बोले कि अच्छा तो है, तुम्हें क्या दिक्कत है इससे? ये समस्या है ना, कुटी मिली हमें कोई लाभ नहीं है जहाँ पर, और जहाँ पर रोड डरवाओ तो वो भी खुद गया, कोई लाभ ही नहीं है। और हमारे मंदिर के यहाँ खुदवादा RCC करवावे के उसकी उठा के कोई मरम्मत ही नहीं है। इसके बाद में तेरी मेरी कुटी बनवे तैयार हैं, अध बना मकान रहेगा साहब, बाप लग गई स्टे। हमारे मोड़ा ने कुछ भी नहीं किया और हमारे मोड़ा की थाने में रिपोर्ट भी कर दे, कोई सुनवाई नहीं है। जब आप सरपंच सेक्रेटरी से बात करते क्या कहते हैं वो लोग? वे लोग जा कह देते हैं कि अब कोई वो ही नहीं है, तो हम कहाँ से करना है। चंद दिनों में सीसी रोड का उखड़ जाना समझ से परे है कि किस तरह से इसका मूल्यांकन किया गया होगा। वहीं अब इसमें जनप्रतिनिधि भी सामने आने लगे हैं। पूर्व सरपंच राजेश प्रभाकर ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बेस पहले से ऑलरेडी डला हुआ था प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के तहत, लेकिन ये 1 महीने के अंदर आप देखेंगे 1 इंची सड़क डली हुई है। पूरी मिट्टी और उसकी घटिया कोपरा के तहत डाली गई है, जो 1 महीने के अंदर ही उखड़ गई है। आप खुद देख सकते हैं, बिल्कुल धूल उड़ती नजर आएगी। तो लगभग शासन की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा तो ये है कि प्रधानमंत्री जो ग्राम आदर्श ग्राम के तहत है, अनुसूचित जाति बस्ती है, उसका भला करा जाए, वहाँ के लोगों का भला करा जाए, वहाँ मूलभूत सुविधाएं पहुँचाई जाए। लेकिन कुछ लोगों को देखो आप, जिम्मेदार यहाँ के ऐसी इस इतनी अच्छी योजना को पलीता लगाते आ रहे हैं। और हमारे जो भाई हैं इस कॉलोनी में रहते हैं, लगभग 50 सालों से उन्हें कोई रोड नहीं था। ग्रामीणों को बारिश से पहले आवागमन में किसी तरह से कोई परेशानी न आए, इसके लिए सड़क का निर्माण किया गया था। लेकिन जिस तरह से घटिया सड़क का निर्माण कर दिया गया, उससे साफ झलकता है कि गड़बड़ी तो हुई है। वहीं अब इस पर जिम्मेदार अधिकारी क्या कुछ कहते हैं, ये भी सुन लीजिए। ये सड़क की बात तुम कर रहे हो, वो 1 माह नहीं, उसको करीब विधानसभा चुनाव के पहले बनी थी। वो जिस समय वो जो सब इंजीनियर थी, वो क्या नाम नेहा जाटव थी, उसके समय वो बनाई गई थी। इतना हमें उसकी जानकारी है। हमारी वो डिलीवरी अब डेट हमें इतना याद नहीं है। हाँ 6 महीने हो गए विधानसभा चुनाव के समय की बात। वो लगभग 6 महीने तो हो गए होंगे। 6 महीने में नई सड़क उखड़ सकती है? नहीं, ऐसा नहीं उखड़ सकती है। उसका कुछ रीजन हो सकता है कि तराई ना हुई हो, पर वो हमारे समय का काम नहीं है, इसलिए हम उसमें ज़्यादा नहीं बता सकते। अभी यह मुद्दा जो है आपके द्वारा बताया गया है तो संज्ञान में आया है, परंतु कुछ दिवस पूर्व, लगभग 4-5 दिवस पूर्व, सचिव द्वारा उक्त निर्माण कार्य, जो भी नाली के निर्माण कार्य है, उसकी द्वितीय किस्त का सेकंड किस्त की जांच, वो मांग पत्र भेजने हेतु, जिले में भेजने हेतु फाइल आई हुई है, परंतु अभी भेजा नहीं गया है।
और अभी ये मुद्दा संज्ञान में आने के पश्चात निश्चित रूप से उसकी पूर्णतः जांच करने के बाद ही उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मैम क्या उसका मूल्यांकन हुआ है क्या? हाँ, मूल्यांकन होकर के द्वितीय किस्त की मांग हेतु मांग पत्र आया है, पंचायत से आया है। आदर्श ग्राम के नाम पर किए जा रहे कामकाज में कितनी सावधानी बरती जाना चाहिए, ये तो जग जाहिर है, परंतु फिर भी जिस तरह से जनपद पंचायत सिरोंज इस गांव में सड़क निर्माण में लापरवाही की गई, वो समझ से परे है। वहीं जानकारी ये भी मिली है कि यहाँ के लोगों को पीएम आवास योजना, नल जल योजना तक का लाभ भी नहीं मिल सका है, या यूं कहें तमाम योजनाओं का लाभ नसीब तक नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के आज हम सिरोंज तहसील के ग्राम पंचायत उनारसी ताल के ग्राम बरखेड़ा में अनुसूचित जाति एक बस्ती है। आज हम स्वदेश न्यूज़ की टीम आज यहाँ पर आई हुई है और विगत 1 माह पहले यहाँ पे सीसी रोड डाला गया था और आप देख सकते हैं इस सीसी रोड की स्थिति क्या हो गई है। मतलब ग्रामीणों का सीधे तौर पर आरोप है कि इस बस्ती में जो सीसी रोड डाला गया था उस सीसी रोड को मतलब 1 महीना ही नहीं हुआ और पूरा उखड़ चुका है। आइए हम आपके लिए वो सीसी रोड भी दिखाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार किस तरीके से चरम सीमा पे। आप देख सकते हैं मेरे साथ, ये देखिए, ये यहाँ पे कुछ दिन पहले ही ये सीसी रोड डला हुआ था और इसकी स्थिति क्या है, मात्र 2 इंच अपन बोल सकते हैं कि 2 इंच पर ही ये रोड डाला गया था। वो कहने को तो देश के प्रधानमंत्री ने जो योजना चलाई थी आदर्श ग्राम योजना, ये ग्राम जो है आदर्श ग्राम योजना में भी शामिल है, लेकिन आज तक ग्रामीणों के लिए किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं नहीं मुहैया कराई गई हैं और कहने को सिर्फ कागजों में ही आदर्श ग्राम और सारी योजनाएं ग्रामीणों को दी गई हैं, लेकिन धरातल पर जब हम आज यहाँ पर आए हैं तो ना तो यहाँ पे किसी को आवास की योजना मिली है। गिने चुने आवास आए हुए हैं और ग्रामीणों का सीधे तौर पर आरोप है कि यहाँ पे जो सरपंच सचिव हैं उनके द्वारा मिली भगत से रोड डाला गया था और 1 महीने के अंदर ही ये रोड पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आने वाला समय बारिश का है, अब देखना ये होगा कि इस प्रशासन की नींद कब तक खुलती है। स्वदेश न्यूज़ से रिंकू सुमन।